गोविंदगढ़ कस्बे के बाजार के हालात इन दिनों काफ़ी ख़राब हैं। वहां के जागरूक लोगों का कहना है कि कपड़ों की दुकानों में महिलाएं भीड़ लगाकर नजर आ रही हैं। 40 से 50 महिलाएं एक दुकान को घेरे रहती हैं, झुंड के रूप में घुसती हैं और दुकानदार भी आराम से उन्हें अंदर बिठाकर कोरोना संक्रमण फैलाने के काम कर रहे हैं। रोजाना प्रशासन रसीद भी काट रहा है, पर कपड़े व्यापारी भीड़ बढ़ाने में पीछे नहीं। गुरुवार को नगर परिषद द्वारा अलवर शहरी क्षेत्र में दमकल की मदद से शहर को सैनिटाइजेशन किया गया। दमकल की मदद से सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव शहर के पूरे भाग में किया गया। जागरूक लोगों का कहना है कि नगर परिषद सैनिटाइजेशन कर बेहतरीन कार्य कर रही है। लगातार सैनिटाइजेशन से कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को कहीं न कहीं रोकथाम मिलेगी। इस समय सभी प्राइवेट स्कूल संचालक अभिभावकों को मैसेज कर फीस मांग रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन हो रहा है। इधर अभिभावक भी असमंजस की स्थिति में हैं। इस मामले को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी राकेश शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के आदेश के अनुसार 3 महीने की फीस अभिभावकों को नहीं देनी है। ये फीस माफ नहीं हुई है, लेकिन स्थगित की गई है। आगे समय पर इसका भुगतान करना होगा। प्राइवेट स्कूल यानी गैर सरकारी जो स्कूल हैं, इनके शुल्क के बारे में डायरेक्टर साहब का हमारे पास आदेश है 9 अप्रैल 2020 का। उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि 15 मार्च के बाद की कोई भी शुल्क आगामी 3 माह के लिए स्थगित की गई है। किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। 15 मार्च के बाद कोई भी शुल्क, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क कोई भी संस्था नहीं लेगी। और अगर जो बच्चा निरंतर उसी स्कूल में पढ़ रहा है तो उसके 3 महीने बाद उसकी शुल्क ली जाएगी। निकटवर्ती करनीकोट गांव में सीताराम मंदिर में पुजारी शंकरलाल की प्रथम पुण्यतिथि पर गुरुवार को गांव में सामाजिक कार्यकर्ता संदीप दुधेड़िया के नेतृत्व में ग्रामीणों ने पक्षियों के लिए परिंदे लगाए। ग्रामीणों ने पक्षियों को रोजाना चुग्गा दाना डालने का संकल्प लिया। अब समय आ गया है कि हर इंसान को अपने घरों या छायादार पेड़ों पर इन मूक प्राणियों के लिए परिंदे लगाकर नित्य प्रतिदिन पानी डालने का संकल्प करना चाहिए। इस अवसर पर गांव के युवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित अन्नपूर्णा सेवा समिति द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए दिन रात ड्यूटी कर रहे कोरोना वॉरियर्स पुलिस कर्मियों का घंटा घर पुष्प वर्षा कर स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान समिति के सदस्यों द्वारा पुलिसकर्मियों को मास्क और छाता भेंट किया गया। समिति से जुड़े सदस्यों ने बताया कि समिति द्वारा सरकार द्वारा किए गए लॉकडाउन के बाद से ही गरीब, जरूरतमंद और बेसहारा लोगों के लिए भोजन वितरित किया जा रहा है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से यह स्वागत समारोह किया गया है। अलवर शहर में पूरे पुलिस थानों का लगभग 7 दिनों में हमने स्वागत सत्कार किया है। आज ये आखिरी यहाँ कोतवाली का रह गया था, तो आज हमने यहाँ किया है। कठुमर थाना अंतर्गत ग्राम रेला में बुधवार सुबह जमीनी विवाद के चलते एक परिवार के 2 पक्षों में गोली चलने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके माता पिता गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। पीड़ित पक्ष के बनवारी जाट ने बताया कि उनके घर के सामने रामकिशन जाट, अमर सिंह जाट के खेत हैं। बुधवार सुबह रामकिशन और अमर सिंह ट्रैक्टर से खेत की डाल काट रहे थे, जिस पर छोटे भाई दिनेश ने उन्हें मना किया तो रामकिशन, अमर सिंह दोनों ने उस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद मां संता देवी बचाने आई तो उस पर भी फायरिंग कर दी, जिससे उसके पेट में गोली लगी और पिता प्रेम सिंह पर भी हमला कर दिया। अलवर के अरावली बिहार थाना पुलिस ने बीती देर रात एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अंग्रेजी शराब और गाड़ी जब्त की है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिली कि एक कार में एक व्यक्ति अंग्रेजी शराब लेकर जा रहा है। पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान उसको रोका तो गाड़ी से 91 पौवे अंग्रेजी शराब के बरामद कर शराब तस्कर दीपक गुप्ता पुत्र हरिराम महाजन काला कुआं को गिरफ्तार किया गया और शराब बरामद कर उसकी गाड़ी जब्त की गई। आधा दर्जन से भी अधिक मुकदमे इस आरोपी के खिलाफ पहले भी दर्ज हैं। दिनांक 5 तारीख की बात है और मैं संध्याकालीन गश्त में था। दौरान गश्त मुखबिर से इत्तला मिली कि एक स्विफ्ट कार है जो विवेकानंद नगर से नयाबाज चौराहे की तरफ आ रही है, उसमें अवैध अंग्रेजी शराब है। कितनी शराब मिली है? क्या उसमें 91 पौवे अंग्रेजी शराब के मिले हैं। अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे पर मालाखेड़ा थाना अंतर्गत सुमेल गांव के पास गुरुवार सुबह कार और ट्रक के बीच भिड़ंत में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल पद पर कार्यरत कार चालक की मौत हो गई। वहीं ट्रक चालक मौके पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों द्वारा कार चालक को उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय भेजा गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।
फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया है और ट्रक को जब्त कर ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। शहर के एनवी पुलिस थाना अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर में बीती रात वेतन मांगने पर एक युवक की मारपीट कर हत्या का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा गया है। रवि के पास काम करता था बैंक में फाइनेंस का, तो उसी के पास कई साल से काम कर रहा है और हर काम में उसको रखता था, मार में पीट में, जब भी जरूरत पड़ती थी तो बुलाता था। उसने तनख्वाह मांगी, उसकी तनख्वाह रुकी हुई थी उसके पास। परसों उसने कही कल ले जाना, उसको बुलाया, उनका दोनों का झगड़ा हुआ, पता नहीं उसने मीट बनवाई, दारू पिलाई। उसके बाद उसने क्या करा कि उसको 5 मिनट पहले घर छोड़ के गया, फिर दोबारा लेने आया, दोबारा लेके गया तो बाड़ा पे 8-10 लड़के थे, सबने मिल के मारा है। ऐसा है, श्रीमती राधा ने एक 302 की हमारे को रिपोर्ट दी है। उसका लड़का है शिवचरण और गोलू, जो रिकवरी फाइनेंस का काम करता था, और रात को वो उस जगह जहाँ इनका बाड़ा बना हुआ है वहाँ ये बैठे हैं। वहाँ 4-5 लड़कों और साथ में होना सामने आया है और इनमें आपस में झगड़ा होने का रिपोर्ट हमारे पास में आई है। सरकारी समर्थन मूल्य पर ग्राम सेवा सहकारी समिति जमालपुर पर नया केंद्र राजस्थान सरकार ने स्वीकृत किया, जहां आज विधिवत रूप से पूजा अर्चना के साथ केंद्र का शुभारंभ हुआ। सरकार के समर्थन मूल्य पर सरसों चना केंद्र पर खरीदे जाएंगे। इसके चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना, राज्य मंत्री टीकाराम जूली का क्षेत्रवासियों ने आभार जताया। मिशन मास्क अभियान के तहत गुरुवार को महिला कांग्रेस की ओर से मास्क बनाने वाली 50 महिला पुरुषों को सम्मानित कर राशन किट सहित मिठाई वितरित की गई। इस दौरान कांग्रेस नेता उमरुद्दीन और महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी सहित स्थानीय पार्षद अंशुल सैनी मौजूद रहे, जहां सोशल डिस्टेंस की पालना कराते हुए सभी 50 महिला पुरुषों को गोले में खड़ा किया गया और स्वयं नगर परिषद भी की पूर्व सभापति और महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी सहित कांग्रेसी नेता महिलाओं को माला पहनाकर मिठाई वितरित के साथ राशि किट प्रदान की गई। मिशन मास्क अभियान के तहत आज हमारी महिलाओं ने जिन्होंने 5 दिन में तकरीबन 5000 मास्क बना दिए, उन महिलाओं का सिलाई जो करने वाली मास्क बनाने वाली जो महिलाएं उनका सम्मान किया है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं योगेश मिश्रा जी और हमारे प्रधान उमरुद्दीन खान जी हैं, उनके द्वारा किट बांटी गई है। देखिए, हमारे यहाँ महिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष श्रीमती कमलेश सैनी जी ने पिछले 1 महीने से लगातार जन सहयोग से मास्क, कपड़ा मंगा के सिल करके और इस कोरोना महामारी में लोगों को वितरित कर रही हैं। उसी के तहत आज जिन लोगों ने मास्क बनाए हैं वो टेलर मास्टर, जिन्होंने कटिंग की है वो, जिन्होंने मशीन सुधारी है वो, आ जाओ जी, ऐसे सब लोगों को आज यहाँ पर राशन के किट दिए गए हैं, मिठाई के आधे किलो के पैकेट दिए गए हैं। पुष्प वर्षा कर करके जिला कांग्रेस कमेटी अलवर और महिला कांग्रेस कमेटी अलवर ने उनका सम्मान किया है। कोरोना के चलते व्यापार भी पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में इन दिनों कुछ दुकानों को छूट दी गई है, लेकिन राज्य सरकार के आदेश के बाद दी गई छूट से भी दुकानदार खासे प्रभावित हो रहे हैं। दुकानदारों ने बताया कि इसकी समय सीमा अगर चेंज कर दी जाए तो व्यापार उठ सकता है, नहीं तो व्यापार इस समय बिल्कुल खत्म हुआ पड़ा है। हालात खराब हैं, वर्करों को देने के लिए पैसा नहीं है, ऐसे में सरकार किस तरह मदद कर सकेगी? तो ये जब बिजनेस ही नहीं हो पाएगा हमारे पास तो हम आगे पेमेंट करेंगे कैसे? क्योंकि जब टाइमिंग होगी हमारे पास, सुबह आप चाहे 10 बजे स्टार्ट करो बाजार को, और शाम को 8 बजे तक की टाइमिंग होनी चाहिए, जिससे कुछ कस्टमर भी आए, वो खरीद के भी जाए और असुविधा ना हो किसी को भी। हमको भी असुविधा नहीं हो काम की, चाहे काम है तो थोड़ा ही, काम तो बिजनेस तो खत्म हो ही गए, क्योंकि बिजनेस तो आने वाले अभी 1-1.5 साल तक तो हमको लड़ना पड़ेगा इस काम से। मगर आप थोड़ा यदि हमको सपोर्ट करेंगे तो हम भी आगे सपोर्ट कर सकेंगे। स्टाफ को भी पैसे देने हैं, आगे खर्चे बिजली के बिल भी हैं, बच्चों की फीसें भी हैं, वो भी बनी हैं, उनके भी नोटिस आने लग गए कि साहब बिजली के बिल जमा कराओ। आगे टैक्सों के भी पैसे आने लग गए कि साहब हाँ जी आपका मार्च का बाकी है, वो जमा कराओ साहब। तो वो जब हमारे पास काम होगा तभी तो जमा कर पड़ेंगे, नहीं तो कहाँ से जमा कराएंगे। बैसाख माह में बुद्ध पूर्णिमा व्रत पीपल पूर्णिमा के पर्व पर सादगी से लॉकडाउन की पालना करते हुए धार्मिक कार्यक्रम किए गए, जहां पर 5 श्रद्धालुओं के द्वारा नरसिंह भगवान के मंदिर में भजन सत्संग का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर बुद्ध पूर्णिमा और भगवान नरसिंह हनुमान जी राम दरबार के समक्ष श्रद्धालु भक्तों ने कोरोना महामारी से बचने और सभी को सुख समृद्धि प्रदान करने के लिए भजन गीत सत्संग के आयोजन की। वहीं मालाखेड़ा कस्बे के मंदिरों में भी पुजारी के द्वारा दीपदान कार्यक्रम किया गया।
रघुनाथ जी के मंदिर पर, हनुमान जी के मंदिर पर और श्री राम जी के मंदिर में श्रद्धालु सेवक पुजारी के द्वारा पूजा अर्चना की गई और महिलाओं ने पीपल पूर्णिमा के पर्व पर भगवान सत्यनारायण की कथा सुनकर प्रसाद वितरित किया। श्रद्धालु भक्त सतीश कुमार ने बताया कि पीपल पूर्णिमा पर भजन का कार्यक्रम किया गया। सत्यनारायण की कथा सुनकर उनसे प्रार्थना की गई कि कोरोना से हिंदुस्तान को बचाएं, सबको स्वस्थ बनाएं। बुद्ध पूर्णिमा पर आज धार्मिक कार्यक्रम किया गया, जिसमें लॉकडाउन का पालन करते हुए सत्संग आयोजन किया गया, जिसमें पीपल पूर्णिमा के पावन पर्व पर महिलाओं ने भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी और मंदिरों में लॉकडाउन का पालन करते हुए इस कोरोना महामारी से निपटने का संकल्प लिया गया। लॉकडाउन के दौरान आप सभी लोगों से ये बार बार अपील की जा रही है कि आप लोग लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में ही रहें और संयम बरतें। साथ ही अगर बहुत ही आवश्यक काम के लिए अगर घर से बाहर निकलना है तो ही निकलें और मास्क पहनकर अवश्य निकलें। साथ ही 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। नमस्कार।